राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? प्यारे कान्हा जी के सुंदर दर्शन करिए। और जब भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप माता यशोदा के यहाँ आए हैं, उत्सव हुआ है। अब लाला बड़े हो गए हैं, खेल रहे हैं। जो भी उनका आंगन है, जो कि छत है, उस पर खेल रहे हैं। तब ये दृश्य माता सरस्वती देखती हैं और ब्रह्मा जी से कहती हैं कि प्रभु, सभी देवी देवताओं ने प्रभु को बहुत कुछ दिया, खिलौने दिए, परंतु मैंने अभी तक कोई उपहार नहीं दिया है। जब लाला जन्म लेते हैं तो सभी जो भी रिश्तेदार हैं, आपके संबंधी हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई बंधु बहन हैं, वो सभी कुछ न कुछ देते हैं। परंतु सभी देवी देवताओं ने दिया, परंतु मैंने कुछ भी नहीं दिया अभी तक। तब कहती हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं तो ठीक है, अभी जाके दे दीजिए। तब आती हैं, जब देखती हैं कि कोई नहीं है आसपास, तब माता सरस्वती आती हैं बाल कृष्ण के पास। तो लाला के पास आई हैं और उनको क्या दिया है उपहार में? ज्ञान की देवी हैं, इसलिए उनको दिया है बांसुरी। बांसुरी देती हैं उनको और कहती हैं, प्रभु ये पोपली बांसुरी है, इसमें कोई स्वर नहीं है, इसमें फूंक मारिएगा तभी इसमें प्राण आएगा, पर नहीं तो संसार क्या कहेगा, माता सरस्वती होकर ऐसा उपहार दिया है। तो बाल कृष्ण जो हैं हमारे लाला, उसमें प्राण फूंकते हैं, फूंक मारते हैं और उसमें से सुंदर ध्वनि निकलती है, जो हम सब बांसुरी की धुन सुनते हैं, जिससे को सुनकर आप मोहित होते हैं। सभी गोपियाँ उनकी बांसुरी सुनकर मोहित होकर उन तक पहुंच जाती थी। गौवे, सभी पशु पक्षी सभी को आकर्षित करती हैं वो बांसुरी। मल्हार की ध्वनि निकल रही है, प्रभु पुकार रहे हैं। क्या है ये बांसुरी? ये बांसुरी है समस्त ज्ञान, जो प्रभु का ज्ञान है, समस्त वेद शास्त्रों का ज्ञान उस ध्वनि में आ रही है, उस बांसुरी में आ रही है। तो जो माता ने दी और प्रभु बजा रहे हैं, क्योंकि प्रभु के पास तो है ही बांसुरी, उनका वो बांसुरी रूप ही है, मुरलीधर हैं। इस प्रकार प्रभु के पास बांसुरी आई और उन्होंने ध्वनि को सभी प्राणियों को सुनाकर उनको बंधन मुक्त किया, ज्ञान देकर। कि जब आप मन से भक्ति करते हैं, आपको ये ज्ञान आता है कि भगवान की ओर बढ़ना है, तभी मनुष्य बंधन मुक्त हो पाता है। तो ये बांसुरी क्या है? आपको जो ये शरीर मिला है, यही बांसुरी है। इसमें प्रभु ने प्राण फूके हैं, जो आपके प्राण हैं, जो सांसें चल रही हैं, जो आत्मा है, जो भगवान ने दिया है, इस शरीर को माध्यम बनाया है बांसुरी की भांति। इसमें द्वार हैं जो कि आपको आगे बढ़ाती है भक्ति करने के लिए। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि करना क्या है? उसके लिए आपको भगवान की भक्ति करनी है, उनका नाम जपना है। जब आप ये जान लेते हैं, आपको ये ज्ञान होता है कि ये देह क्यों मिला है, ये आपको बांसुरी रूपी देह क्यों मिली है। इसमें 9 द्वार हैं, जो कि आपकी 10 इंद्रियां हैं, एक मन है। इस मन को प्रभु को समर्पित कर दीजिए। ये मन ही हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। वो कहते हैं कि मैं इंद्रियों में मन हूँ। तो ये जो शरीर मिला है, ये माध्यम है आपको अपने जीवन का कल्याण करने का, क्योंकि ये मानव देह अति दुर्लभ है। इसको कल्याण नहीं किया तो ये व्यर्थ हो जाती है। कि आपने कब मनुष्य देह पाया था आप नहीं जानते, पुनः पाया है, ये कृपा है प्रभु की। और ये दूसरी कृपा है कि आपको पता है कि आपको भक्ति करनी है। तो ये बांसुरी जब आप उनको देंगे, आप इस शरीर से भक्ति करेंगे, तब उनको बांसुरी रूपी शरीर अर्पित करेंगे, उनकी सेवा करके, उनकी भक्ति करके, कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें प्रभु हैं,
तब आपको वो ज्ञान स्वतः ही वो प्रकाशित करते जाएंगे, आता जाएगा कि क्या है ये जीवन, ये ज्ञान, ये क्या है कि आपको भगवान की ओर बढ़ना है। तो जैसे जैसे आपको ये ज्ञान होगा कि भक्ति करनी है, प्रेम करना है प्रभु से, आप आगे बढ़ते जाएंगे। और जो भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, ज्ञान आता जाता है तो कल्याण होता है। तो कौन सा रूप मिलता है? गोपी का स्वरूप मिल जाता है। जो समस्त जो भी ब्रज में हैं स्त्रियां, वो सभी गोपी स्वरूप हैं जो कि प्रभु से प्रेम करती हैं। जहाँ भी है, जो भी है संसार में, वो प्रभु से प्रेम करता है और उनको पाने के लिए आंतरिक रूप से ही प्रयास करता है, भक्ति करता है। और आंतरिक रूप से कि आपको केवल प्रभु चाहिए, कोई संसार की कामना नहीं है, केवल भगवान की कामना है। भगवान के लिए आप जो भी कर्म कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं, कोई भी आय आ रही है उनके लिए कर रहे हैं। आपने किसी को दान दिया, मंदिर में दान दिया, किसी आवश्यकता जिसको है उस मनुष्य को दान दिया, वो सभी भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। अपनी प्रसन्नता ये है कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण प्रसन्न रहे सदैव। तो ये बांसुरी की धुन है जो आपको पता हो रही है, आपको ज्ञान हो रहा है। भगवान सदैव आपको ये ज्ञान देते हैं कि आपको क्या करना है, परंतु मनुष्य नहीं समझ पा रहा है, बिल्कुल बहरों की तरह है। वो सामने है, चीज़ें आ रही हैं, परंतु ये पाप इतना अधिक है, बढ़ गया है कि दिखता नहीं है, ना सुनाई देता है कि ये सब क्या है, क्यों है, ये क्यों होना चाहिए। क्योंकि ये पाप है, ये कलयुग है। कलयुग का प्रभाव इसलिए है क्योंकि हम भक्ति नहीं करते हैं। आप भक्ति नहीं करेंगे तब आप कभी ये समझ नहीं पाएंगे कि ये शरीर क्या है, क्यों मिला, मानव देह क्यों मिला, ये बांसुरी का क्या महत्व है। कि बांसुरी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के संग रहती है, आचार्य स्वरूप आपके जीवन में आती है। क्योंकि प्रथम जो गुरु हैं भगवान हैं, आपके माता पिता हैं जो सदैव शिक्षा देते हैं, और उसके बाद आपको सद्गुरु रूप में मिलने हैं जो कि आपको ज्ञान देते हैं कि भक्ति करनी है, भक्ति को बढ़ाना है। तो जैसे जैसे भगवान को आप अर्पित करते जाते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, कथाएं सुनते हैं, सत्संग करते हैं, आप नाम जप करते हैं। नाम जप क्या है? जो योग साधना आप कर रहे हैं वो सब धीरे धीरे भक्ति बढ़ाती जाती है और आप गोपी रूप धारण कर लेते हैं। गोपी रूप का क्या अर्थ है? कि भगवान को आपने धारण कर लिया, स्वयं कृष्ण बन गए हैं आप। क्योंकि गोपियों में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, हमारी राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तो प्रभु ने महारास लीला की, उसमें बांसुरी का महत्व बताया। तो अब प्रभु ने सब कुछ बताया तो ऐसा हुआ कि प्रभु अब बांसुरी कब प्रभु को अर्पित होगी? तो शरद पूर्णिमा के दिन, पूरे वर्ष में एक दिन प्रभु को बांसुरी अर्पित की जाती है, उनको धारण कराई जाती है। क्योंकि महारास हुआ था। और प्यारी प्रियाजू के अति सुंदर दर्शन करिए, इतनी प्यारी लग रही हैं कि ये हमारी राधा हैं। और जो भी इस भक्ति को धारण करता है, ये भक्ति आगे बढ़ती है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, वो पुनः वो राधा का ही स्वरूप धारण कर लेता है। क्योंकि राधा और कृष्ण तो हमारे एक ही हैं। और राधा का अर्थ ही है समस्त वेद शास्त्रों का ज्ञान उस बांसुरी से निकलता है। और हमारे प्यारे बांके करुआ बिहारी जी भी राधा स्वरूप में आज दर्शन दे रहे हैं। नवरात्रि का प्रारंभ है तो हमारी राधा रानी ऐसे सुंदर दर्शन दी हैं जो कि स्वयं भक्ति माता हैं। और ये समय जो है ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप भक्ति करते जाइए। और शरद पूर्णिमा के दिन प्रभु से कहा कि अरे कौन कौन सी बांसुरी हो, नहीं हो तो लकड़ी की भी तो चढ़ सकती है, लेकिन चढ़नी चाहिए। तो प्रभु ने कहा हाँ, सोने की हो, चांदी की हो, छोटी हो, लेकिन आपको अवश्य धारण करानी है। तो सुंदर सुंदर लीलाएं की, उसमें प्रभु ने आपको ये बताया है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए आप बांसुरी शरद पूर्णिमा को लाला को अवश्य अर्पण करिए।
जिससे आपकी भक्ति बढ़े, प्रभु का ज्ञान आता जाए। जैसे जैसे आप एक कदम बढ़ते हैं, प्रभु भी आपकी तरफ 100 कदम बढ़कर आते हैं, और ये भक्त और भगवान के बीच का जो भेद है वो समाप्त कर देते हैं, और भगवान को भक्त धारण कर लेता है। पूर्णतः आत्मा आपकी भगवान बन जाती है। इसलिए ये बांसुरी जो रूपी शरीर है, इससे भक्ति करनी है, और प्रभु आपके साथ सदैव रहते हैं। तो आप सब भक्ति करते रहिए। अब ज्ञान आ रही है, बांसुरी की धुन आ रही है, तो जो असुर हैं हमारे भीतर, आपके भीतर जो पाप रूपी असुर हैं, वो सभी सुर में परिवर्तित हो जाते हैं, देवत्व में, भगवान में। इसलिए भक्ति बढ़ती जाएगी और प्रभु की ओर आप बढ़ जाएंगे। तो बहुत सारा प्रेम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।